गाइस, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि जितना हम इस दुनिया को समझते हैं ये दुनिया उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और खौफनाक है। कई बार हमें लगता है कि विज्ञान इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसके पास हर एक प्रश्न का उत्तर है, लेकिन तभी हमारे सामने कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसी डरावनी गतिविधियां होती हैं जिसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं होता है। और जब एक इंसान ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। आप में से जो भी विज्ञान को बहुत ज्यादा मानते हैं वो इस कहानी को सुनने के बाद समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इतनी डरावनी और रहस्यमयी चीज हो कैसे सकती है। लेकिन एक चीज है, इस कहानी के दौरान जो रिसर्च मैंने की उस रिसर्च के बेसिस पर एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपने बच्चों को कभी भी अकेले मत छोड़ना, क्योंकि बहुत डरावनी चीजें इस दुनिया में है जो होने का इंतजार कर रही हैं। वो कैसी चीजें हैं वही आज की स्टोरी में हम जानेंगे, जिसको जानने के बाद आप थर थर कांपोगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है समीर की। समीर एक न्यूज रिपोर्टर था और एक गांव के एक एरिया को वीडियो में कवर करने के लिए समीर को उस गांव में बुलाया गया था। उस गांव में हर साल दशहरा और नवरात्रि के वक्त में मां काली की महापूजा की जाती थी। उस पूजा के दौरान उस गांव में एक मेला लगता था, जिसकी वजह से एक अलग ही माहौल बन जाता था। समीर जब उस गाँव के उस मेले में पहुंचा तो वहाँ की रौनक को देख के वो एकदम दंग रह गया। लेकिन एक कंफ्यूजन था उसको, इतनी अच्छी रौनक वाली जगह है और ऐसी जगह में तो बच्चे बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा भी नहीं था। इस चीज को देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ क्यूरियोसिटी जनरेट हुई और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई बच्चा क्यों नहीं है। तब वहाँ के रहने वाले लोग जो मेले में आए थे वो बताते हैं कि लगभग 1 महीने से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। गाँव के लोग इस घटना से डरे हुए हैं, इसलिए कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजता। ये उत्तर समीर के लिए काफी स्ट्रेंज था और रहस्यमय भी था। उसे जानना था कि कौन है जो बच्चों को गायब कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए वो मेले में थोड़ा घूमता है और उसके बाद अपने घर की तरफ निकल लेता है। वो बाइक से आया था तो वापस अपनी बाइक पर जाकर बैठता है घर जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक को ऑन करता है उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से सामने एक छोटी सी बच्ची दिखती है। उस प्यारी सी बच्ची को देखते ही समीर अपनी बाइक से उतरकर उस बच्ची की तरफ जा ही रहा होता है, तभी एक भागता हुआ इंसान आता है और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर समीर के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी बाइक पर जाके बैठता है। बाइक ऑन करके वो उस इंसान का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो एक बहुत भयंकर डरावने घने जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है वहां पर वो इंसान कहीं भी नहीं दिख रहा था उसे, लेकिन थोड़ी दूर से उसे एक छोटी सी रोशनी दिख रही थी। समीर उस रोशनी को देखते ही उसकी तरफ चलता गया और चलते चलते वो एक बहुत बड़े से गोदाम की तरफ पहुंच गया। इस बड़े से घने जंगल के बीचों बीच एक गोदाम का होना थोड़ा सा स्ट्रेंज और अजीब लगा समीर को। अब समीर को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसे बस वो एक छोटी सी लड़की दिख रही थी जिसे वो इंसान उठाकर भागा था और समीर उसके लिए यहाँ पर आया था। लेकिन कहानी में आने वाला है एक डरावना सा ट्विस्ट, इसलिए एंड तक जरूर देखना। समीर जैसे ही उस गोदाम के अंदर जाता है, गोदाम के अंदर जाने के बाद वो जो देखता है वो उसकी सोच से भी परे था। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि उस गोदाम के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी आग जल रही थी। उस आग के पास बहुत छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए थे, एकदम बेजान। समीर ने जब ध्यान से देखा तो उन बच्चों का शरीर एकदम नीला पड़ चुका था, मानो किसी ने उनका खून चूस कर पी लिया हो। लेकिन इससे भी डरावनी चीज ये थी कि गोदाम की जो दीवारें थी उस पर लाल खून से कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उस निशान को जब समीर ने देखा तो उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि ये निशान कोई नॉर्मल निशान नहीं है, बल्कि शैतानी पूजा या शैतान को बुलाने के लिए जिस तरीके के निशान बनाए जाते हैं ये वैसे निशानों में से एक है। समीर वो सारे ही निशान को देखकर बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी डरते हुए वो अपने फोन को निकालता है और पुलिस को कॉल करके बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे पीछे से बहुत जोर से धक्का लग जाता है। धक्का लगते ही समीर भी उन बच्चों के पास जाकर गिर जाता है जहाँ पर वो बेजान बच्चे पड़े हुए थे। और गिरने के बाद जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा इंसान खड़ा है जिसके माथे पर एक शैतानी निशान है। उसके मुंह से बहुत सारा खून टपक रहा है और उसके मुंह में बहुत बड़े बड़े कीड़े भी लगे हुए हैं। वो इंसान ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कब्र से निकल कर आया है। उसके माथों के बीचों बीच एक ताबीज लटकी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई थी। वो आदमी देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और खौफनाक था, लेकिन जब तक समीर कुछ कह पाता वो आदमी समीर का गर्दन पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। थोड़ी देर में समीर का दम घुटने लगता है और वो गिर कर बेहोश हो जाता है। वो आदमी समीर को वहीं पर छोड़कर आग की तरफ बढ़ता है। आग के पास जाकर वो बहुत ही डरावनी आवाज में मंत्रों का उच्चारण करता है और धीरे धीरे वो करता है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांपने वाली है, क्योंकि वो वहाँ पर पड़े हुए बच्चे को एक एक कर उठाता है और सामने जल रही एक बहुत बड़ी सी आग में उन बच्चों को डालने लगता है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी, जब वो उन बच्चों को उठा रहा था तो मानो उनके अंदर कोई जान ही नहीं थी, एक कठपुतली की तरह लग रहे थे। और कुछ बच्चे अभी बचे हुए थे और जैसे ही वो एक एक करके बच्चों को डाल रहा था, बीच में उसके गोदाम का दरवाजा टूटता है और पुलिस अंदर आती है। और अंदर आने के बाद पुलिस जो दृश्य देखती है वो देखकर पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। वो दृश्य बहुत डरावना था,
क्योंकि उस आदमी ने अपने मंत्रों के उच्चारण से उन बच्चों पर कुछ ऐसी जान डाली थी जिसमें वो खड़े होकर खुद ही आग के अंदर जाने लगे थे। उसके अलावा वो रिपोर्टर जो गांव की कहानी को कवर करने आया था, समीर, नीचे ग्राउंड पर मृत पड़ा हुआ है और वो भयानक आदमी आंखों को बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है, उस पूरे गोदाम में एक बहुत बड़ा सा भूकंप आने लगता है। थोड़ी देर में ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा गोदाम नीचे गिर जाएगा, इसलिए पुलिस बाहर निकलती है और तब तक वो भयानक आदमी वहां से फरार हो जाता है और दोबारा कभी नहीं दिखता। गोदाम के गिरने से पहले पुलिस किसी तरीके से उस आग को बुझाती है और वहां पर जितने भी बच्चे पड़े हुए थे उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। और अगर आप ये सोच रहे होगे कि पुलिस कैसे आई, तो मैं आपको बता दूं कि समीर ने जब फोन उठाया था तो उसने 100 नंबर डायल कर दिया था और उसके बाद उस आदमी ने समीर का गला दबाया, इसीलिए पुलिस आ गई। लेकिन इस भयानक कहानी का एक क्वेश्चन है जो मुझे तंग कर रहा है। अगर आपके पास इसका उत्तर है तो आप मुझे जरूर देना। वो इंसान उन बच्चों की बलि क्यों दे रहा था? क्या वो कोई शैतानी सौदा कर रहा था या फिर वो एक साइको किलर था? अगर हम सेंसिबल बात करें, साइंटिफिक बात करें, तो काफी सारे ऐसे साइको किलर्स होते हैं जो बिना किसी मतलब के बस लोगों को मारते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लड़कियों को मारते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल्स को यानी मर्दों को टारगेट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हैं। हो सकता है ये वैसा ही हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको ये लगता है कि वो अपने किसी बेनिफिट के लिए शैतान से सौदा कर रहा था और उसी वजह से वो मंत्रों का उच्चारण करके उन बच्चों को एक एक करके आग में डाल रहा था, तो हमें वो भी बताना, आपको जो भी लगता है। अगर आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और डर भी लगा होगा। लेकिन आगे आने वाली कहानी और ज्यादा समय के साथ डरावने होने वाली है, इसलिए आगे आने वाली वीडियोस को स्किप मत करना। बाकी इस कहानी से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस कहानी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं वो आदमी तो नहीं खड़ा है जो आपको अभी हवा में उठाकर फेंकने वाला है। मिलते हैं अगली